जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक सीरीज चल रही है हमारा हर एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप बिहार पुलिस का, रेलवे का, एसएससी का, बिहार दरोगा का हो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो दोस्तों, यहाँ तक कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, किसी भी चीज की तैयारी करते हो दोस्तों, उससे संबंधित यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं यहाँ बताता हूँ दोस्तों, जो कि सभी एग्जाम में आता है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने है और ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा बिहार एसआई में पूछा गया दो बार। इस टॉपिक से बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई में 2 बार पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक से हमारा 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? दोस्तों सुनहरा चावल जो होता है किस रोग के बचाव में सहायक करेगा, हमारा किस में सहायता करेगा दोस्तों? ऑप्शन है हमारे दोस्तों गलकन, प्लेगरा, जीरोप्थैल्मिया और बेरी। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है। वैसे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों इसका आंसर जो हमारा होगा वो जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है कि सुनहरा चावल जो है किस रोग से बचाव करेगा, यानी हमारे सुनहरा चावल। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन जो है सुनहरा चावल के जगह पे गोल्डन राइस करके भी आता है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, गोल्डन राइस करके भी अगर आ जाए दोस्तों तो घबराना नहीं। तो ये किस रोग के बचाव में सहायक है दोस्तों? तो जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, जीरोप्थैल्मिया नामक रोग में ये क्या करेगा, सहायता करेगा, है ना। जीरोप्थैल्मिया नामक रोग में बचाव का काम करता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, सुनहरा चावल गोल्डन राइस इसको बोलते हैं। जीरोप्थैल्मिया नामक रोग में ये क्या करेगा, ये बचाने का काम करता है इसमें। दोस्तों सुनहरा चावल का एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम दोस्तों ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो सुनहरा चावल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों सुनहरा चावल का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ऑरिबा, ऑरिजा शायद बोलते हैं इसको, ऑरिजा सैटिवा। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। किसका? गोल्डन चावल का ऑरिजा सैटिवा इसका रासायनिक नाम है। दोस्तों एक चीज और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनहरा चावल मतलब कौन सी विटामिन पाई जाती है या किस विटामिन की कमी को ये पूरा करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुनहरा चावल वहां यूज किया जाता है ज्यादातर, सुनहरा चावल में विटामिन ए की मात्रा मौजूद होती है दोस्तों। ठीक है, ए की मात्रा मौजूद होती है या पर्याप्त मात्रा में होती है, कौन? विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, सुनहरा चावल में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तैयार हो गया, जो कि एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछ लिया कि सुनहरा चावल किस रोग को बचाने में सहायक होता है, तो जीरोप्थैल्मिया नामक रोग में। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों ऑरिजा सैटिवा करके एग्जाम में पूछा हुआ है। सुनहरा चावल में कौन सी विटामिन होती है दोस्तों? तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए याद रखना है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की आपूर्ति होती है, बहुत मतलब पर्याप्त मात्रा में होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं इससे पहले भी कराया था, विटामिन से संबंधित कुछ टॉपिक मैंने करवा रखा पहले भी। तो दोस्तों वहां पे मैंने बताया होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने बताया होगा आपको। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, इसको हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो याद रखना है, रतौंधी नामक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, रतौंधी नामक बीमारी होती है, किससे? विटामिन ए की कमी से। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है दोस्तों तो रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखना है, एक पॉइंट और याद रखना कि पॉलिश किया हुआ चावल, पॉलिश किया हुआ चावल में थायमीन की कमी होती है दोस्तों। ठीक है, थायमीन की कमी होती है। जो चावल हम लोग खाते हैं दोस्तों, अगर वो पॉलिश किया हुआ रहेगा तो उसमें क्या कमी रहेगी दोस्तों? थायमीन। क्या कमी रहेगी? थायमीन कमी रहेगी, याद रखना। दोस्तों एक चीज और मैंने ये भी पढ़ा रखा है आपको, विटामिन वाला एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, वहां पे सब चीज बता रखा हूँ। तो थायमीन को दोस्तों हम लोग एक नाम से जानते हैं, है ना। थायमीन किसका रासायनिक नाम है दोस्तों? तो याद रखना है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन
B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, क्या रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, यानी थायमीन। थायमीन विटामिन B1 को हम लोग रासायनिक नाम इसका क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये भी मैंने बताया होगा कि विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, बेरी बेरी नामक रोग। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि पॉलिश किया हुआ चावल में थायमीन की कमी होती है। थायमीन का जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे मैं बात करूंगा। देखो यहाँ पे जीरोथैलेमिया हो गया दोस्तों, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। दोस्तों दो ऑप्शन हमारे पास और बचे हुए, उनको भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, एक दो लाइन। ठीक है, जैसे गलकंड की बात करेंगे दोस्तों, तो गलकंड को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं दोस्तों घेगा, है ना। घेगा जो यहाँ पे गले में यहाँ पे फूल जाता है। ठीक है, तो घेगा जो होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि गलकंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गलकंड को घेगा रोग भी बोला जाता है, घेगा रोग भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों। गलकंड जो है उसको घेगा कहते हैं, और घेगा रोग जो होता है दोस्तों गले में हो जाती है, और ये किसकी कमी से होती है दोस्तों? तो गलकंड को याद रखना है, ये आयोडीन की कमी से हो जाती है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा दोस्तों? आयोडीन की कमी से घेगा बोलो या क्या बोल सकते हो? गलकंड, गलकंड नामक रोग हो जाता है, नामक रोग। ठीक है दोस्तों, याद रखना है गलकंड किसकी कमी से होगी? आयोडीन की कमी से दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है दोस्तों। एक ऑप्शन हमारे पास और बचा हुआ, पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा का क्या होता है दोस्तों? पेलाग्रा। दोस्तों एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि पेलेग्रा का जो दूसरा नाम है, पेलेग्रा का जो दूसरा नाम है दोस्तों, इसको हम लोग नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नियासिन। ठीक है, प्लेगरा को हम लोग क्या बोलते हैं? नियासिन भी इसको बोला जाता है, प्लेगरा को। दोस्तों प्लेगरा या नियासिन नामक बीमारी जो होता है वो किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों याद रखना, प्लेगरा या नियासिन अगर बीमारी का पूछे किसकी कमी से होती है दोस्तों, तो हम लोग बोलेंगे विटामिन B3, विटामिन B3 की कमी से हो जाती है दोस्तों। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से क्या रोग हो जाएगा? प्लेगरा हो जाएगा, या नियासिन इसको हम लोग बोल सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ ये भी। ठीक है, और दोस्तों विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है, यहां लिख लेते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका नाम दोस्तों होता है नियासिन, याद रखना है। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जितने सारे पॉइंट मैंने अभी कराया आपको दोस्तों, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।